नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मात्रक और मापन यानी यूनिट और मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अगर कुछ टॉपिक्स के बारे में हम देखना चाहें तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ हम सार्थक अंक पर बात करेंगे, फिर भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरणें, विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। तो दोस्तों बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप सब सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, आज आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम बात करते हैं कुछ सदियों पहले की, जब सोलर सिस्टम की, सूर्य की, पृथ्वी और ग्रहों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। उस टाइम पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। कोई कहता था कि पृथ्वी सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है और सूर्य बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कुछ मिथक थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करती गई, खोजें होती गई, हमें पता चला कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है। पृथ्वी और इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे जैसे ये खोज होती गई, ग्रहों के बारे में हमें और पता चलता गया, पृथ्वी के बारे में पता चला, सूर्य के बारे में पता चला, और आजकल में हमने एक सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए आदित्य L1 नाम का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। तो ये सारी जानकारियां हमें कैसे होती गई, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, हम इनको फंडामेंटल चीज़ें बोल सकते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी हम कुछ फंडामेंटल यानी कि कुछ मूलभूत नियमों और कुछ राशियों की बात करते हैं। तो इंट्रो से देखते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रो हम कैसे करें। तो सबसे पहले ये मात्रक शब्द है, इसको हम डिफाइन करके देख लेते हैं क्या होता है मात्रक, क्यों इसकी आवश्यकता होती है और कहाँ से ये आता है। तो मात्रक की अगर सीधी सी परिभाषा हम देना चाहें तो क्या बोलेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है, और यह संदर्भ मानक क्या कहलाता है, मात्रक। बड़ी अजीब सी परिभाषा दे रखी है बुक में, तो इसको हम थोड़ा सरल रूप में देखना चाहिए। तो सबसे पहले एक वर्ड आया है यहाँ पर, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशि कहलाती हैं। मतलब जितनी भी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियाँ। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें लंबाई कि किसी व्यक्ति की लंबाई हो गई या किसी और चीज़ की लंबाई हो गई, यानी कि 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर वगैरह वगैरह। या दूरियां हो गई, जैसे 5 किलोमीटर जयपुर और नवलगढ़ के बीच की दूरी, जयपुर और अजमेर के बीच की दूरी, या 2 शहरों की, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरियां हो गई। जैसे कोई द्रव्यमान हो गया, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान हो गया, किसी वस्तु का द्रव्यमान हो गया, किसी और चीज़ का द्रव्यमान मान लो आप लोग। और भी बहुत सी राशियाँ हैं जिनको हम माप सकते हैं। तो ये सब राशियाँ क्या हो जाएंगी, भौतिक राशियाँ होंगी। और भौतिक राशियों को मापने के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। अब लंबाई का मात्रक कुछ होगा, और कोई भौतिक राशि देख लो आप, द्रव्यमान, उसका कुछ अलग मात्रक होगा। और भौतिक राशि जैसे टाइम हो गया, समय, उसका भी कुछ ना कुछ मात्रक होना है। और देखना चाहिए तो हम और भी कितनी भौतिक राशियाँ होती हैं, उनका कुछ, सबका कुछ ना कुछ मात्रक होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान और उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, एक तो उसके आंकिक मान की और इसके मात्रक की आवश्यकता होती है। इन दोनों के गुणनफल से क्या बनती है, भौतिक राशि बनती है। एग्जाम्पल हम देखना चाहिए, 10 किलोग्राम, ये किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। तो ये यहाँ पर किलोग्राम क्या है, ये तो इसका क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, ये जो भी भौतिक राशि ले रहे हैं द्रव्यमान, उसका क्या है, ये मात्रक है। और ये 10 क्या है यहाँ पर, ये इसका आंकिक मान है। ऐसे हम देखना चाहें 5 मीटर, ये कोई लंबाई है, लंबाई या दूरी मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये 5 मीटर क्या है, इसका मात्रक है। और ये 5 क्या है यहाँ पर, 5 इसका क्या है, आंकिक मान है। ऐसे 15 किलोमीटर, ये भी कोई दूरी या दूरी है। तो यहाँ पर किलोमीटर क्या है, ये इसका मात्रक है। 15 क्या है यहाँ पर, ये इसका कोई आंकिक मान है। ऐसे 30 सेकंड, तो सेकंड क्या है यहाँ पर, ये मात्रक है। और 30 क्या है, इसका एक आंकिक मान है। भौतिक राशि के बारे में हम और जानना चाहें तो हम देखते हैं कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, ये सब क्या है, मूल राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, उनको हम क्या बोलते हैं,
व्युत्पन्न राशि, जैसे कि संवेग, बल, कार्य, ये सब क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि। अब भौतिक राशि की तरह भी मात्रक भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होगा कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रों का हम उपयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब क्या होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इनके संपूर्ण समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, मात्रकों की प्रणाली। इनके संपूर्ण समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, मात्रकों की प्रणाली। पहले के टाइम पर तीन प्रकार की मात्रक प्रणालियां चलती थी, एक थी सीजीएस प्रणाली, एक थी एफपीएस प्रणाली, एक थी एमकेएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में क्या करते हैं हम, सीजीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसी तरह एफपीएस प्रणाली में क्या होता है, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसी प्रकार एमकेएस प्रणाली में क्या होता है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। आजकल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मानक यूनिट है। एसआई में 7 मूल मात्रक होते हैं जो कौन कौन से देख लेते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है जिसको एम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम जिसको केजी से डिनोट करते हैं, समय का सेकंड जिसको एस से डिनोट करते हैं। इसी तरह विद्युत धारा को एम्पियर और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन होता है जिसको के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है जिसको इससे डिनोट करते हैं। और अंतिम ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है जिसको सीडी से डिनोट करते हैं। 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। पहला समतलीय कोण, दूसरा होता है घन कोण। समतलीय कोण को डी थीटा से डिनोट करते हैं, घन कोण को डी ओम से डिनोट करते हैं। अब समतलीय कोण को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त में हमें एक कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है। कोण ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं ये कोण हमें ज्ञात करना है। इसको हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं ये कोण है डी थीटा। ये वृत्त का क्या है, चाप है जिसको हम डी एस से डिनोट कर रहे हैं और वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो समतलीय कोण क्या हो जाएगा, समतलीय कोण डी थीटा को हम क्या लिखेंगे, डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर। यहाँ पर डी एस है वृत्त का चाप और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो क्या होगी, समतलीय कोण वृत्त के चाप की लंबाई और इसकी त्रिज्या आर का अनुपात होता है। इसका मात्रक हम रेडियन लिखते हैं जिसको आर ए डी से लिखते हैं। और ये समतलीय कोण एक विमाहीन राशि होती है। अब देखो, मान लेते हैं ये एक रेखा है, ये क्या है, हम रेखा खींच रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो इस रेखा से इस व्यक्ति से क्या कोण बनेगा वो निकालना है हमें। इससे मान लेते हैं ये डी थीटा कोण बन रहा है, ये डी थीटा डेस कोण बन रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकालते हैं हम, इसको केंद्र मान लेते हैं और एक वृत्त खींच लेते हैं। इसको एक केंद्र मानकर एक वृत्त बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं तो ये वृत्त का क्या बन जाता है, चाप। मान लेते हैं ये चाप हो गया डी एस डेस और ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या आर डेस। तो क्या होगा, डी थीटा डेस क्या हो जाएगा, डी एस डेस अपॉन आर डेस। ये क्या हो गया, इसका समतलीय कोण हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर इस रेखा की जगह मान लें हम क्या हो, एक कागज का टुकड़ा हो, क्या हो, एक कागज का टुकड़ा हो, ये एक कागज का टुकड़ा है, तो क्या ये इस बिंदु से समतलीय कोण ही बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, मान लो ये रेखा इससे क्या बना रही है, एक समतलीय कोण बनाएगी, ठीक है। ये रेखा तो इससे समतलीय कोण बना लेगी, ये वाली रेखा भी इससे ये समतलीय कोण बना लेगी, ये समतलीय कोण बनाएगी, ये समतलीय कोण बनाएगी, और ये वाली रेखा भी इससे कुछ ना कुछ समतलीय कोण बना लेगी, ये वाला इससे समतलीय कोण बना लेगी। लेकिन क्या ये पूरा कागज समतलीय कोण बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। ये क्या बनाएगा, घन कोण बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ऐसा ऐसा से करके एक घन कोण बनाएगा। तो घन कोण को समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई कागज है जो बिंदु O पर क्या बना रहा है, घन कोण है, ठीक है। क्या बना रहा है, घन कोण। घन कोण को हम डी ओम से लिख रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या है। और ये जो कागज लिया है हमने या कुछ और वस्तु ली है, इसको मान लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, डी ए। घन कोण को हम डी ओम से लिख रहे हैं और वृत्त की ये जो त्रिज्या मान रहे हैं हम,
ये क्या मान दें आर। तो घन कोण क्या हो जाएगा, डी ओम बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी परिभाषा देना चाहिए तो क्या लिखेंगे, घन कोण डी ओम शीर्ष ओ को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्रफल डी ए तथा त्रिज्या आर के वर्ग का अनुपात होता है। ठीक है। अब घन कोण की जो मात्रक होता है उसको स्टेरेडियन लिखते हैं और इसको एस आर से प्रदर्शित करते हैं। कोण भी समतलीय कोण की तरह एक विमाहीन राशि है। ठीक है। 7 मूल मात्रकों के बारे में पढ़ने के बाद में हम कुछ और मात्रकों के बारे में देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि मिनट, 1 मिनट, ये एक मात्रक हो गया। इसको एसआई मात्रक में चेंज करेंगे हम, एसआई यूनिट इसमें चेंज करेंगे। इसको एसआई यूनिट में, 1 मिनट को एसआई यूनिट में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर क्या होगा, 60 सेकंड। इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार लिखेंगे 1 घंटा। 1 घंटा को एसआई यूनिट सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटा हम जानते हैं 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। इसी प्रकार 1 दिन के लिए ज्ञात कर लेंगे हम, 1 दिन के लिए ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार 1 मंथ के लिए भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ और मात्रकों के बारे में देखना चाहिए तो हम 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम। ठीक। ऐसे हम देखना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक में और भी बहुत से मात्रक दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।